अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब? ठीक है। वेलकम टू यूट्यूब चैनल, वेलकम टू हमारा विद लाइफ पे। न्यू है तो कर ले सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक, कमेंट, शेयर। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आज का हम लोग का खूबसूरत सा दिन शुरू हो गया है आप सबके साथ। जहाँ भी रहे खुश रहें, इसी दुआ के साथ करते हैं अपना आज का व्लॉग स्टार्ट। हाले सोचनिया की गल कहनी है, हाले सोचनिया, हाले सोचनिया की गल कहनी है। जदों QN शुरू हो जाना फिर होश कदों रहनी है। कुंड कट के मैं आपे शर्मावा। थोड़ा जिहा कुआने दे उत्ते शर्माएगी ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਆਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਗੰਦੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਕੀ ਕੀਤੇ? ਚੱਲਾਂਗੀ ਪੱਖੀਆਂ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਖੀਆਂ। ਸਟਾਰਟ ਕਰੇ। ਹਜੇ ਸੋਚਨੀਆਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਾਰ ਗੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਛੁਰੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਸੋਚਨੀਆਂ। थोड़ा सा क्यों ना एंटरटेनमेंट हो जाए। हाँ गाइस, हम कर रहे थे थोड़ा सा फन। जैसे कि आपको पता है कि हम आज कर रहे हैं Q&A। तो चलो आओ चलते हैं। हाँ जी, पहले सवाल की तरफ। बहुत अरसे के बाद Q&A सबसे पहले अपने मोबाइल पर कर लेते हैं, जिससे हमने अपना कमेंट पढ़ना है, रीड करना है, आपको रिप्लाई करना है। लोगों को लगता है सबसे इजी कंटेंट है, लेकिन सबसे मुश्किल कंटेंट ये है कि आपके सवालों को फेस करना, जो कि बहुत तल्ख होते हैं। कुछ तल्ख होते हैं, कुछ बहुत प्यारे होते हैं। सबसे पहले हमने अपना मोबाइल पकड़ लिया है। चलो बैठ जाओ, भाई मेरा पकड़ लो, अच्छा चलता है वो। नो थैंक्स, मेरा भी बहुत अच्छे से पसंद है। तो मैं कल के ब्लॉग में कहा था आपने सवाल करने हैं, हम जवाब देंगे। काफी ज्यादा इंतजार करने के बाद हमें तकरीबन 100 कमेंट हो गया शोज का, हम जवाब देने लगे हैं। 100 और मैंने 11 बजे तक वेट किया, कल रात 8 बजे तक का व्लॉग गया, अभी 100 कमेंट्स हुए हैं। 100 कमेंट में से कल की वीडियो हमारी फॉर यू पे नहीं, सारे 100 ही कमेंट है, उसमें आप लोगों ने एक दूसरे को रिप्लाई वगैरह किए हुए हैं, कुछ वो है, ठीक है। हाँ। रिप्लाई का हम नहीं कोई भी आंसर करेंगे, हम उसका जवाब देंगे जो कि आपने सवाल किया हुआ है। मेरा सवाल ये है कि मैंने कहा था ना, आपने अपना सवाल करना, आपको जवाब मिलेंगे। तो चले आज शुरू करते हैं अपना पहला सवाल। सबसे पहले सवाल किया हुआ है जो कि हमें नजर आया है सैयद असलम शाह का, ठीक है। उन्होंने ये सवाल किया हुआ है, अस्सलाम वालेकुम अमरीना अपी एंड अमारा अपी। मेरा ये क्वेश्चन है कि आप ऐसा कर सकती हैं कि आप अब अब्बू तो आपके हैं नहीं, प्लीज आप मामू को उनकी जगह पर उनके साथ भाइयों को सेट करवा दें, मतलब ऊपर वाले कमरे में वो उनके साथ रहे, उनका भी दिल लग जाएगा, भाइयों का भी और मामू का भी। तो सबके दिल लगे हुए हैं, बता दो। एक मिनट, क्या आप ऐसा कर सकती हैं? प्लीज आंसर जरूर दीजिएगा। सैयद असलम शाह, मैं आपको बता दूं कि देखें, दिल तो सबके ही लगे हुए हैं, जो जहाँ पे है उसका वहीं पे दिल लगा हुआ है, ठीक है। वो अपनी प्राइवेसी पसंद करते हैं, भाई मामू अपनी प्राइवेसी पसंद करते हैं। काफी बार हमने उनको कहा भी है, लेकिन वो कहते हैं नहीं, मैं बेटा अपनी जगह पर ठीक हूँ, मैं खुश हूँ। क्योंकि उन्होंने सौदा लगाना होता है ना बाहर, अपनी मर्जी से उठना होता है, अपनी मर्जी से जाना था। जैसे कि आप पता है कि आप लोगों को जैसे कि पता है कि हम लोग का घर बगैर बताए कुछ लोग हमारे घर की यहाँ सीढ़ियों तक आ जाते हैं, दरवाजे पे। तो हम लोगों ने अपने घर की तरह कुंडियां वगैरह लगाई रहती हैं, और मामू जो है वो सुबह सुबह उठ के बाहर निकल जाते हैं। तो फिर इसलिए भी कुछ बेहतर नहीं है, और वो ये चाहते भी नहीं है, ना वो चाहते हैं ना भाई चाहते हैं। ऐसे हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। और दूसरी सवाल इनका हम किसी को कुछ नहीं कहते, हर कोई अपनी मर्जी से जीता है यहाँ पे। उनकी मर्जी, अगर वो चाहे, उनकी मर्जी नहीं है तो नहीं है। और रही बात खाने की, तो देखें, खाना वो खाते हैं, डेली खाते हैं, खाना खा रहे हैं तो जी रहे हैं,
खाना खाए बगैर कोई कैसे जी सकता है, और वो खाना खाते हैं तो जीते हैं। बाकी आप टेंशन ना लें, खाना वो खाते हैं। हाँ। और अगला सवाल अमीना, नेक्स्ट क्वेश्चन है आमी व्लॉग्स का। आमी व्लॉग लिखा हुआ है, अम्मी व्लॉग है, पता नहीं क्या नाम है, AMMY आमी व्लॉग्स। मेरा सवाल ये है कि आपने कभी अपनी आंखों से इस घर में कुछ देखा है, या सिर्फ बड़ों की बातें सुन के ही आप अपने दिल में खौफ रखते हैं? इसका सवाल का जवाब। हाँ जी, हम गाइस हम लोग इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। हाँ जी, हम लोगों ने देखा हुआ है, हमने भी, नीचे वालों ने भी, सबने देखा हुआ है, हमारी अम्मी ने भी आंखों से ही देखा हुआ है। आंखों से वो अपना आप दिखाते हैं तो देखते हैं ना, वो ऐसे थोड़ी बोल सकता है। और बातों पे आजकल कौन गौर करता है। हाँ। अगला कमेंट ये है मेरे ना ये ना, अच्छा मेरे ना अगला सवाल थोड़ा सा मुश्किल है तो मुझे पढ़ना नहीं आ रहा, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि इसका जवाब तो पता है ये तुम्हें ही देना बनता है। कह रही है मेरा सवाल ये है कि आप दोनों सिर्फ खाने पीने पे फोकस करती हैं, या घर की कोई सेटिंग या कोई पेंट अच्छा। वगैरह पे भी फोकस करती हैं। तो इसका आंसर, इनका नाम भी तुम देख लो, हाँ। और ये जो है ना इनका जवाब भी तुम दो। क्रिकेट हाँ, इतने मुश्किल नेम्स है यार। पता नहीं क्या है, तो जहाँ जहाँ मैं जाऊंगी वहां वहां तुमने आना है। जरा इस दीवार को इस एंगल से दिखा दो, ये घर की मुरम्मत की बात कर रहे हैं ना। हाँ, और साथ में कह रहे हैं कि इसको इसकी मैं क्या मुरम्मत करवाऊं बताएं। ये वो दीवार का पेट निकला हुआ है, पूरा कुब निकला हुआ है। क्या मैं इस दीवार को तोड़वा दूं और फिर दोबारा बनवाऊं? ठीक है। उसके बाद ये छत पूरी लटकी हुई है, क्या मैं इसको तोड़वा के दोबारा बनवाऊं? मैं क्या मुरम्मत करवाऊं? यहाँ से देख सकते हैं, क्या मैं इसको तोड़वा दूं? क्या इस छत को मैं तोड़ दूं? हमारे पास पैसे हैं तोड़ने के और फिर बनवाने के। नहीं, जिन्होंने सवाल किया है मैं मुरम्मत किधर किधर से करवाऊं? क्या इस छत का मैं क्या करूं? इस दीवार का क्या करूं? नीचे वाले का क्या करें जो नीचे से गिरता है? चलो एन ते करवा लेंगे इस कमरे थल्ले लिया नहीं करवाइए। थल्ले ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਈਏ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਮਕਾਨ ਉਹ ਤੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ मतलब साडा जाती घर नहीं है गाइस, समझने की कोशिश करो, जाती घर नहीं है ये हमारे सिर्फ बाप का नहीं है, हमारे वालिद के नाम का घर नहीं है, ये हिस्सेदार है। हम लोग अपने नानकों पे रहते हैं, ठीक है। हाँ। बीच में वो हिस्सेदार है, ये हम लोग का जाती नहीं है, हमने चंद हिस्से का खरीदे हुए हैं। हाँ। और वो भी ये बिकना है तो हमने अपने, वो अपने, सब अपने अपने। इसको बेहतरीन हल यही है कि इसको सेल करके कोई नया मजबूत साफ सुथरा घर लिया जाए। इसको ना हम मुरम्मत पैसे लगा के क्या करें? आपको पता है ये घर की चीजें इस पे पैसा लगाने भी नहीं देती, और ना ही है इतना कि इस घर पे लगाया जाए, और ना ये लगाने देती हैं। इस दीवार को मैं गिराऊं तो मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है कि मैं इसको दोबारा बनवाऊं। मेरा एक अगर मैं इस किचन की छत को गिरा दूं तो मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है कि मैं इसको दोबारा तामीर करवाऊं। और दूसरा सवाल ये कि अगर आप देखना चाहते हैं ना कि हमने इसकी फुल क्लीनिंग करें, इसको सारा कुछ उठा के इसको साफ करें, इसके पेंट करवाएं, तो मैं ना डिस्क्रिप्शन में आपको 3-4 वीडियोस के लिंक लगा देती हूँ। अभी 4-5 महीने पहले ही हमने ये सब कुछ करवाया हुआ है। शायद आप लोग न्यू ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी, आपको नहीं पता। उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा रही हूँ। फर्नीचर, घर को पेंट करवाया, घर का वॉशरूम बनाया, किचन बनाया, सारा ईच एंड एवरीथिंग के मैं लिंक्स लगा दूंगी आज डिस्क्रिप्शन में। आपने जाके वो व्लॉग्स देखने हैं, फिर उसके बाद आप अगली वीडियो पे आके कुछ करिएगा। इस घर को बनाने के लिए तकरीबन 1 करोड़ रुपया चाहिए, और 1 करोड़ रुपया कहाँ से आएगा? 1 करोड़ इधर ही लगाना है, फिर बंदा कहीं बाहर 1 करोड़ का बड़ा घर ना ले ले। हाँ, और 1 करोड़ इस रफड़ वाले मकान पे लगाना है। हालांकि आप देखिए किधर से बनाना है, किधर से किधर मामू वाले कमरे से, भाभी वाले कमरे से, इधर वाले कमरे से। चलो ऊपर तो सही है, लेकिन इसको बनाएंगे भी कैसे? कितनी ज्यादा वो लगेंगी, टेका लगनगियां कि एनु फाड़ के रखो, इथों डिग ना जावे, उतला वजन थले ना आ जावे, किसने बन ही नहीं सकता। ये नहीं सही हो सकता। क्या कैसे? मैं मुझे बताओ ना, कैसे आप कह सकती है कि इसको मैं मुरम्मत करवाऊं? कहाँ से करवाऊं? इधर से करवाऊं? और जब मैं करवाऊं तो हम कहाँ रहने जाएंगे?
और हिस्सेदारों के मकान पे तो कभी भी पैसा लगाना ही नहीं लगाना ही चाहिए। नहीं चाहिए। अपना जाती हो ना, अब्बे दा ना घाड़ है, ਅਸੀਂ 4 ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੜ ਸਹੀ ਆ, हाँ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈਏ। हाँ, आप लोग सारे दुआ करें कि अल्लाह ताला हम लोगों को इस मकसद में कामयाब करे, क्योंकि बड़ा कोई सिर पे रहा नहीं। अब हम दोनों ही बड़े हैं, भाई हमारे इतने वो नहीं है इस काबिल के वो ज्यादातर इस चीजों पे ध्यान दे पाए। अब हम नहीं करना है इसको चेंज, इसको बेचना, जो भी करना है वो मैंने और हमारा नहीं करना है। अगला कमेंट महीना देखते हैं। अक्साब का कमेंट है, इतना गंदा घर है, ना कोई गंदगी है, जिन भूत तो होंगे, एक दफा पूरा घर साफ डीप क्लीन सेटिंग चेंज करें। वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगी। डीप क्लीनिंग सारा कुछ, हर चीज ईच एंड एवरीथिंग उसमें हुआ है, आप देख सकती हैं जाके। और बस, और इसके अलावा आपको कुछ नहीं कहा जा सकता। कहाँ ये घर क्लीन नहीं हो आंख सकता? जैसी हो ना इंसान को नजर भी वैसे ही आता है। आपकी आंख ही गंदी है, इसलिए आपको हम गंदे लगते हैं। आपकी आंख जिस दिन हमारे लिए साफ हो गई ना, आपको हम भी साफ नजर आएंगे, हर चीज साफ नजर आएगी। जब तक आपकी नजर गंदी है तब तक आपको कुछ भी अच्छा नजर नहीं आ सकता। ये उसके लिए है जो कह रही थी कितनी गंदी है। मुझे बताओ, इस घर में हम लोग रह ही रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है कि इसमें हम लोग गुजारा बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं। हम रोटी नहीं बना सकते, हमारे पास बेलने की जगह नहीं है। मैं तो इतना पछताती हूँ ना कि मैं किचन की बन्नी मैंने क्यों बनवा ली। अगर आप हमारे पुराने व्लॉग्स देखे ना, तो ये वाली बन्नी नहीं होती थी, ये वाली नीचे चूल्हा पड़ा होता था और मैं रोटी ना, आज मैं सारे लिंक लगाऊंगी, आप सारा देखिएगा जाकर। और मैं इतनी आसानी से यहाँ पे रोटी बना लेती होती थी। बस मैंने किसी आपी के कहने पे, उन्होंने ही इन्वेस्टमेंट करवाई थी सारी, पैसे वगैरह दिए थे इसको बनवाने के। तो मुझे नहीं पता था कि मैं रोटी से ही तंग हो जाऊंगी, रोटी बनाने से ही। कि वहां मेरे आटे की बाल्टी पड़ी होती थी, उसमें भी मैंने खत्म हुई है, तो मैंने दोबारा आटे की बाल्टी उधर से उठा दी कि रोटी तो पकानी नहीं, वहां पे फिर खलाड़ा पड़ा हुआ उठा देते हैं। इधर लगाओ, अब हम दोनों खड़ी होकर बनाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबर कर, फिर एक और अच्छी चीज आई है। अगला सवाल ये है, कितने गई वीडियो, कितने गायब हो गई। हम लोग जिस कदर इस घर को साफ कर सकते थे, खुद को साफ कर सकते थे, हमने किया है। बाकी अब अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इससे अच्छा साफ सुथरा घर दे दे। हमें तो अपना घर से कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें अच्छा लगता है अपना घर, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जैसा भी है अपनी छत है। लेकिन आप लोगों के इतने कमेंट आए हैं ना कि कितना गंदा घर है, इसको साफ कर लो, कि हमें अपने घर से उलझन होने लग गई है कि यार हम किधर रह रहे हैं, कौन सी जगह है, क्या ये इतनी बुरी जगह है। यकीन करें, आपके कमेंट ने हमें अपने घर से बेदार कर दिया है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इस सैम बर्डी का कमेंट है। मेरा एक सवाल है कि बहनों, आप लोगों का अब क्या माइंड है शादी करने का, और क्या मरीना पहले मैरिड थी, उसकी पहले शादी हुई थी, और भाइयों की शादी का आप क्या सोचती हैं, इन फ्यूचर उनकी शादी आप करवाएंगी। सबसे पहले अभी किसी की भी शादी नहीं हुई हम में से, और हमारा है पहले ये माइंड है कि हम इस घर को ज़रा चेंज कर ले, उसके बाद शादी करेंगे। और रही बात भाइयों की शादी की, तो वो जो है हम लोग उनकी भी करवाएंगे। हमें कोई अच्छी लड़की मिली तो हम उनके साथ उनकी भी शादी करवा देंगे, वो अपनी लाइफ जिएंगे, हाँ, हम अपनी जिएंगे, जिएंगे, और हम उनकी हर तरह की हेल्प किया इन करेंगे। फ्यूचर भी हम उनके साथ अपने भाइयों के, उनकी वाइफ भी आ जाती हैं, हम उनके भी साथ हैं। तो इंशाल्लाह हम अपने भाइयों के साथ हैं। हमारी नीयत साफ है, हाँ। यहाँ तक कि उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करने तक की हमारी नीयत है। हाँ, और हमने उनकी जो वाइफ्स होंगी वो हमने कैमरे में नहीं लेके आनी। हाँ। हम लोग खुद ही जो करेंगे खुद करेंगे। हाँ, और उनको हर चीज हम लोगों ने कहा हुआ है, सोचा हुआ है हाँ। कि हमारे भाइयों की इतनी बस इनकम अल्लाह नहीं ताला है। सबका अच्छा नसीब, अच्छा वक्त लाए हम चारों का। पहले हमारा मिशन ये है कि हम इस घर का कुछ कर ले, इसको सेल करके, और थोड़े से आप अगर हमें सपोर्ट करते हैं तो थोड़े से हमारे पास पैसे जमा हो जाए, वो मिला के पता नहीं ये चीजें कब होगी। आप सब लोग दुआ करें जल्द से जल्द हो जाए ये सारी चीजें, और हम लोग फिर
यहाँ पे शादी होना मुश्किल है, क्योंकि कोई भी आता है ना यहाँ पे रिश्ता, तो वो हमारे घर को यूं 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 देखते हैं और वो कहते हैं कि ये घर किस तरह का है, तो घर चेंज करे पहले, फिर हम इधर इधर अब्बल ते कोई ना कोई धियां नू रिश्ते दे रहे हैं थे, ना पुत्रा नू, यानी कि ना यहाँ पे भाइयों के रिश्ते हो पा रहे हैं और ना यहाँ पे लड़कियों के रिश्ते हो पा रहे हैं, इसलिए रिश्ते करने के लिए हम लोगों को ये घर छोड़ना पड़ेगा। अच्छा मरीना, एक सवाल बड़ा आया है इंचीनियों का, तो दिन इंचीनियों का पास रो, तुमने नाम जरूर लेने आईडी के। लेने ने मैं क्या सी ना ले अच्छा, इनका पता नहीं अजीब अजीब सब तुम लोगों ने नाम रखे हुए हैं, मैं क्या कर और सकती फेक आइडिया बनाई है ना उन्होंने, रिश्तेदारा ने सानू चीचू चाचा तेरे की टीटू टाटा ऐसे ना तो आइडिया बनाई है अपने अपनी रियल आईडी तो आई है, कोई मसला नहीं था। कुछ जवाब मेरी गल सुनो, व्हाट्सएप रियल आईडी का तो आओ, सारे ही बट गए, सानू भी पता है, व्हाट्सएप रियल आईडी तो आओ, ए की मुंह ते आके गल करो। दिनूंचिया साहब व्हाट्सएप नहीं, बड़ा ਵਧੀਆ सवाल है। व्हाट्सएप रियल बोलो आके आईडी तो। मेरा एक सवाल है कि अमरीना की पोलर वाली वीडियो बिना कपड़ों वाली आपकी मर्जी से अपलोड हुई थी। सबसे पहली बात ये कि वो बिना कपड़ों के नहीं थी, ये गलत बात आप कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल भी वो ऐसी नहीं थी। फाड़ के ऐसे नहीं बोलना चाहिए बिना कपड़ों। फिर मैं गाना गावांगी, हाले सोचनी है की गल कहनी है, हाले सोचनी है। मेरी बात सुने, बोलने से पहले ना जरा सोचा करें कि आप इस दुनिया के इंसान हैं और आपने मिट्टी में जाना है। हाँ जी, इस ऐसी कोई दुनिया बात की नहीं है, हम भी और आप भी, मैंने भी मिट्टी में जाना है, आपने भी जाना है। मुझे भी पता है कि मैंने अपने बिना कपड़ों वाली वीडियो बनानी है कि नहीं बनानी। हाँ, और ऐसी कोई वीडियो नहीं है, ठीक है। हुआ कुछ ऐसे था कि वो इतना थोड़ा सा था, वो तो इधर इधर तक था, थोड़ा सा कपड़ा नीचे किया हुआ था ताकि इधर इधर ब्लीच लगनी थी, मिसाज होनी थी जो फेशियल करवा रहे थे। और दूसरी बात ये थी कि हमें नहीं पता था कि कोई इस तरह की मतलब इतने नजर आते हुए वीडियो से इतना उछाल दिया जाएगा। वो बिना कपड़ों के वीडियो नहीं थी, आप ये इल्जाम ना लगाएं। सोचने बोलने से पहले सोचा करे 1000 दफा। और आपकी बेटी को भी कोई ऐसे कह सकता है? हमें नहीं पता था कि मतलब उन्होंने कोई ऐसी वीडियो बनाई हुई, लेकिन हम लोग आके अपना काम करवा कर सो गए थे। फिर मैंने उनको कहा कि आप में मतलब ये वीडियो जो है ना थोड़ी सी आप इसको डिलीट कर दे, रिमूव कर दे। उन्होंने उसी टाइम वो वीडियो रिमूव कर दी थी, लेकिन किसी ने वो वीडियो ऑलरेडी उठा ली हुई थी और वो उसने अपनी आईडी पे लगा ली, तो अब हम उसको कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। कौन है उसको हम कैसे और ऐसे मुंह फाड़ के मत कह दिया करे बगैर कपड़ों वाली, अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तगफार। ये जिन ऐप को आप देख रहे हैं, यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टा, फेसबुक, जो भी कह लें, जितनी भी ये ऐप्स हैं आप जिनको देख रहे हैं, ये पाकिस्तान में वल्गैरिटी की अलाउ नहीं है, इजाजत नहीं है। हम पाकिस्तानी लोग, मुसलमान लोग इस तरह की चीज अपलोड कर ही नहीं सकते हैं। ये बाहर के लोग जो होते हैं वो कर सकते हैं, या पाकिस्तान के लोग यहाँ से बाहर गए हैं तो वो ऐसे कर सकते हैं क्योंकि उनकी लोकेशन चेंज हो जाती है। लेकिन हम पाकिस्तान में रह के इस तरह की वीडियोस अपलोड कभी नहीं कर सकते, ना वो हमें करने देगा, वो डिलीट कर देगा, रिमूव कर देगा। क्योंकि जब हम आईडी बनाते हैं ना तो वो हमसे पूछता है, लोकेशन मांगता है, सबको पता है, सबने बनाई हुई है। पाकिस्तानी है आप तो, पाकिस्तान में बगैर कपड़ों वाली कोई वीडियो नहीं चलती। बाहर जाए उसके लिए आप बाहर के मुल्क जाना पड़ेगा उसके लिए, और अल्लाह माफ करे हम अगर चले भी जाए बाहर के मुल्क तो हमें क्या जरूरत पड़ी हुई है। सानू जी ना सोहनी रोटी सानू ही चंगी लगती है, असी नहीं खाते है जी रोटी। असी जो अपने घर च पका खाने थोड़ा अपनी कमाई का जो भी अपना खाईदा, जिसदी हरकतां करके नहीं असी लियाईदा पैसा घर, ते ना ही साडे विच है हो जी कोई हरकतां। अच्छा मरीना, किसी बजिंदर कू ने कमेंट किया हुआ है कि आप लोग ये गलती ना करना घर सेल करने वाली, हमने अपना घर सेल किया है, हमारे व्हाट्सएप भी पक्का हमारे मेरी मां सुन ले कमेंट, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਤੀਮ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਗਰ ਉਹ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, 7 ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੇ। ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ WhatsApp ਬਣਾਈ ਜਾ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਐਡੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਕਰਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉੱਤੇ,
इंशाअल्लाह तुहाडे नाल जरूर इंसाफ होएगा ते कोई भी किसी दा हक माल नहीं खा सकता। अल्लाह ताला सारा हिसाब किताब लैके अपने बंदे को जांदा है, अपने बंदे ने दुनिया तो ले जाता है। और अगर आपको उन्होंने हिस्सा खाया तो आपको चाहिए था ना कि आप भी अपने नाम कुछ करवा लेते, लगवा लेते। अब भाइयों पे इतना भी निर्भर नहीं रहना चाहिए। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के भाई ऐसे नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत सीधे से हैं, मासूम से हैं। उनकी तो बीवियां भी लकी होंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहनें भी बहुत लकी हैं इस मामले में कि वो हमारे साथ इस तरह के मामलात में वो नहीं पड़ते, वो हमारा साथ देते हैं। ठीक है, इसलिए तो हम भी उनके साथ इसलिए हक हम मारने का सोचते ही नहीं। आपको जैसे वो नजर आते हैं, जो आप उनके बारे में कमेंट करते हैं ना, वो हमारे दिल में भी ऑलरेडी होता है। ठीक है, वो अच्छे हैं, हम उनके साथ अच्छे हैं। अगर वो गलत है तो हम लोग थोड़ा सा उनको अगर वीडियो में कुछ कह देते हैं ना, तो वो इसलिए कहते हैं ताकि वो जरा अपना आपको ना अपने आप को रेडी रखा करें कि हमने कौन सी बात कहाँ करनी है, कहाँ नहीं करनी, क्योंकि उनकी थोड़ी सी मेंटली हेल्थ थोड़ी सी वीक है। ठीक है, इसीलिए हम उनको वीडियो में ऐसे करते हैं कि हमारे भाइयों ने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ताकि वो ये वीडियो सुने। आपके लिए नहीं वो होती, आप फिर भी हमें बहुत बुरा भला कह देते हैं उसमें कि तुम अपने भाइयों को ये कह रही हो, वो कह रही हो। तो कोई बात नहीं, वो हमारा बहन भाइयों का मामला है आपसी, उसमें आप बोल सकती हैं। ठीक है, लेकिन इसमें आपकी राय नहीं चलेगी। तो हम उनको, आपको पता ही नहीं आ रहा थी ट्यूनिंग हो रही है। हाँ, हम उनकी ट्यूनिंग थोड़ी सी करते हैं और वो सही हो जाते हैं। और दूसरी बात, वो कहते नहीं लातों के भूत बातों से नहीं मान कुछ मैं भी वैसी हूँ, लातों के भूत मैं भी नहीं बातों से मानने वाली। तो आपने पहले एहतियात करनी थी। अब अल्लाह ताला आपके हक में बेहतर करे। हम सब आपके लिए दुआ करते हैं, सब आमीन बोल रहे हैं। अल्लाह ताला इन पे जो भी बुरा वक्त है वो खत्म कर दे, इनके लिए आसानी हो, इनके भाई इनके साथ अच्छा सलूक करें। आमीन सुम आमीन। और सब बहन भाइयों का इत्तेफाक सलूक हमेशा बरकरार रहे और मेरा इसका भी रहे। आमीन सुम आमीन। मेरी बात सुनो हमारा, मेरे दिल में कुछ बात आने लगती है, तुम बातें ऐसी करती हो, मैं उसमें खो जाती हूँ और मैं अपनी बात भूल जाती हूँ। तू काट, मैं चुप। मैं ये कहने वाली थी कि हम लोग भी हमारी नीयत साफ है। हम लोगों ने कभी किसी का हक खाने का नहीं सोचा। हाँ, चाहे वो हमारे कोई भी हो, गैर भी हो ना हमारी किसी का जिंदगी 1 में। रुपया भी नहीं रखते। हाँ, हमने कभी किसी का 1 रुपया नहीं रखा। हराम है हम पे कि हमने किसी का हक मार के 1 रुपया भी रखा हो। हमने अभी तक जो भी कमाया है, जो भी लिया, अपनी मेहनत के सर पे लिया, अपनी मेहनत क्यों के उसी सर। कब्र च नहीं जाना? अल्लाह ने हिसाब नहीं देना? अल्लाह साडा सान पूछेगा, हाँ कितने गद्दारी करके आए हो तो सानू दी सजा मिलेगी। हाँ, हम लोग इस कब्र के अजाब से बड़ा ही डरते हैं। और हम लोगों ने अपने भाई के साथ कभी नाइंसाफी नहीं करनी है। उन्होंने तो करनी नहीं है क्योंकि उनको इतनी बातों का ही नहीं पता। हाँ, उन्होंने करनी नहीं और हमने भी नहीं करनी, क्योंकि अगर ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਧਾ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਕਢਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। अस्सलाम वालेकुम कुड़ियो, कोई ब्याह स्टार्ट करो, कोई ढोलकी करो। हजे सोचनी है की गल कहनी है, कुछ कहना है ते मैं किन्नू होश किथे रहनी है। कुंडे कड के मैं आपे शर्मावांगी, कुछ कहंदी चुप कर जावांगी। ਚੱਲੇਗੀ पखियां ਪੱਖੀਆਂ। फिर बरा कुछ कहणगियां अखियां। ਦੁਆ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਵੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋਣੇ ਜੇ। ऐसा नहीं ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। नहीं गाइस, हम पहले घर चेंज कर ले, हम फिर चारों शादी करेंगे अपनी अपनी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ दुआ ਸਾथ ਦੇਣਾ करें कि है। अल्लाह ताला अच्छा सबब सिलसिला बनाए, हमें अच्छी जगह मिले। और सीमा सचिन हिंगी इसलिए टांगिए ताकि कोई भी चीज बाहर की अंदर ना आ सके। बाहर की कोई भी चीज अंदर ना आए, इसीलिए हिंग को लगाया हुआ है। बाकी आप हिंग के बारे में यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। अच्छा मरीना, एक बड़ा सवाल आया है कोड न्यू थीमार्ट का। ठीक है, मेरा सवाल ये है कि हमारा मरीना, आप दोनों जब न्यू घर में जाओगे इंशाल्लाह, तो भाभी वालों एंड मामू जी का क्या करोगे? देखें गाइस, मेरी बात सुने, हम उनसे पूछ लेंगे कि आप लोग हमारे साथ एक जगह पे रहना चाहेंगे। उनकी मर्जी हुई तो रह लेंगे, अगर उनकी मर्जी ना, उनकी अपनी भी प्राइवेट लाइफ है जिसमें हम अमल दखल बिल्कुल भी नहीं करते। हम तो एक घर के अभी भी नहीं करते, एक घर में रह के भी उनकी लाइफ में हम नहीं बोलते। इस घर में रह के भी हम एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में बिल्कुल भी नहीं बोलते, जब तक हम खुद ना उनको कहें कि आप आकर बोलें, या वो हमें ना कहें कि मेरी इस बात में बोलो।
तब तक हम उनकी पर्सनल लाइफ में भी नहीं बोलते और वो भी नहीं बोलते। और दूसरी बात, और अगर हम लोग अपनी भाभी से ना ज्यादातर मैं और हमारा हम अपनी बातें शेयर कर लेते हैं, लेकिन वो हमसे बहुत ओला करती है, वो नहीं करती। ये इसको गिला है। वो मतलब हाँ, बात को मतलब गाइस अगर वो उनकी, छुपाती है अपनी बातें। हाँ अगर उनकी मर्जी हुई तो ठीक है, अगर उनकी ना मर्जी हुई तो भाई वो मेरी बात सुनो, मुझे तो लगता है वो हमारे से अपनी बातें छुपाती है, हमें बाहर से पता लगता है तो हम हैरान हो जाते हैं, हाँ हमें भाभी ने क्यों नहीं बताया। तो मैं ऐसे कहती हूँ हमारा तो भी हर बात ना शेयर किया अगर यार, वो देख वो करती है अपनी बात शेयर। तो बाकी ये उनकी मर्जी है, ठीक है, उनसे एक बार हम पूछ लेंगे, अगर उनका दिल किया तो ठीक है, नहीं तो ना सही, हम अपना वो अपना। अच्छा, अली रजा का कमेंट है, अली रजा का, अच्छा, कि मैं आपके व्लॉग डेली देखती हूँ शौक से और मैं किसी के व्लॉग नहीं देखती। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, लव आपके यू। प्यार का शुक्रिया, लेकिन इतना भी बुरा ना कहे हमें हमारे घर को कि हम यहाँ पे हमारा रहना मुश्किल हो जाए। हमें अपना घर बड़ा पसंद था जब तक कि ये कमेंट नहीं आ रहे थे कि आपका घर कैसा है, आपका घर कैसा है। हमें खुद घबराहट हो रही है कि हम कह रहे हैं जल्दी सेल हो और हम लोग जाए इधर हर से। वक्त अपने घर का खुद मजाक बनाती हैं। अल्लाह पाक ने आपको अपनी छत दी हुई है, ओ हम कब जिनके बनाते हैं? पास कुछ भी नहीं है उनसे पूछो। जिनके पास नहीं है हमारी दुआ है अल्लाह दे उनको, लेकिन हमने कभी किसी से देखें, हसद नहीं किया, हमने कभी किसी का हक मारने का नहीं सोचा। अल्लाह देख रहा है ऊपर बैठ के, जो हमारा हक मारने का सोच रहे हैं ना वो अल्लाह ताला देख रहा है। देखे मेरी बात अगर सुने। 1 रुपया है ना वो हमारे नसीब का है तो वो हमारे ही नसीब का है तो हमें ही मिलेगा। तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो उसको खुद हमसे छीनने की, तुम नहीं छीन सकते। अच्छा देखे मेरी बात सुने, हमने अपने घर को कभी गंदा नहीं कहा, कभी मजाक नहीं बनाया, कभी इसको बुरा नहीं कहा। हमने हमेशा बंद कैमरे में, सजदों में, दुआओं में अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा शुक्र हाँ अदा किया है कि हमारे माँ बाप की बहुत ज्यादा इसमें स्ट्रगल है, इस घर को लेने में। इस घर के जितने भी इस घर में पैसे लगे, जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, हमारे माँ बाप की बहुत स्ट्रगल है इसमें, ठीक है। हमारे बाबा ने इतनी दौड़े लगाई थी फॉलेज में और हमारे हमारी बाप को। अम्मी बीमार थी, ठीक है, हाँ हमने अपनी उन्होंने माँ बड़ी का इलाज नहीं करवाया, वो पैसे उठा के जो हमें बहुत ज्यादा लोग तंग कर रहे थे उनको हमें दे हिस्सा दिए। दे हमें हिस्सा दे, हमने उस पैसे से अपनी माँ का इलाज नहीं करवाया, उठा के हिस्सा उनको दे हाँ, दिया। क्योंकि वो हमारी अम्मी को बहुत ज्यादा तंग करते थे, उनका बीपी हाई हो जाता था, डॉक्टर कहते थे इनका बीपी मत हाई होने दें, हथों पाई होने इनकी आते थे, शुगर ना हाई होने दें, इनको रिलैक्स रखें, इनको खुश टेंशन नहीं रखें। देनी कोई भी। हाँ, और वो डॉक्टर उतनी ही आके उतनी टेंशन, देते थे। तो उनको हमने हिस्सा दे दिया, फिर भी हमारी माँ मर गई। और दूसरी बात ये और हमारे कि बाबा ने फालज में इतनी भाग दौड़ लगाई, हमारे बाबा ने एवं नहीं हिस्सा दिया था उनको, पूरे पेपर बनवाए थे उन्होंने मकान के। तो इसमें हमारे 3 हिस्से है घर के, तो इस घर के टोटल 7 हिस्से हैं, जिसमें से 3 हमारे हैं, 4 ननकियों के हैं। हाँ, और दूसरी बात ये है कि हम लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं किया, हम लोग अपने घर का बहुत शुक्र अदा करते हैं। आप लोगों ने हमारे घर को गंदिए कि कितनी गंदी औरतें हैं, ये गंदा घर, डर्टी किचन, डर्टी हाउस, आप लोगों ने इस तरह कह कह के ना हम लोगों को बागी कर दिया, हम लोगों का दिल खराब कर दिया वह इस घर से। हम लोगों ने सारी जिंदगी यही कहा कि हम ये हमारी छत है, जैसी भी है, किसी के पास अल्लाह माफ करे ये भी नहीं होती, ये है अल्लाह का शुक्र है, हमने बहुत शुक्र अदा किया। लेकिन कुछ ऐसे लोगों ने आके इतने बुरे बुरे कमेंट्स करने शुरू कर दिए हुए हैं। मैं तो व्लॉग नहीं देखती, मुझे तो उलझन होती है, मेरा तो दिल करता है मैं खुद इनके घर जाकर गंद बाहर फेंकूं। आप कैसे किसी के घर में आकर किसी की चीजें उठा के बाहर फेंक सकती हैं, जो कि वो गंद है भी नहीं। एक घर की जगह इतनी है और उसमें चीजें पड़ी हुई है जरूरत की, उसको आप गंद कह रहे हैं। तो अल्लाह ताला आप पे ऊपर ऐसा वक्त ना लाए, ठीक है। छत अपनी हो ना तो इंसान बड़ा सुकून में होता है। उनसे पूछो जो फुटपाथ पे बैठे अगर आप लोग बड़े बड़े घरों से, आपके पास बहुत खुली जगह है, आप इधर बैठी हुई हैं और वो आपके पास बहुत बड़ी जगह है आगे आप देख रही हैं और हमारे भी लोग को देख के आपको उलझन हो रही है, तो सबसे पहले आप उलझन ना किया करें, आप अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ताला ने आपको अच्छा बड़ी छत दी हुई है, बड़ा खुली जगह दी हुई है। हमारे पास इतनी जगह है और उसमें जरूरत का सामान पड़ा हुआ, वहां पे गंद नहीं होता। गंद जो होता है हम उठा लेते हैं, हम दिखाते हैं ये गंद, फिर हम उठाते हैं वो गंद, ठीक है।
अब ये जरूरत की चीजें हैं, कमरा छोटा है, कैमरे में थोड़ा सा बड़ा नजर आता है और आपको हमारी चीजें गंद लगती हैं, तो आप लोग बहुत ज्यादा हमारा दिल आजारी करते हैं, दिल दुखाते हैं। अब हमारे पास इतनी जगह है, जितनी हमारे माँ बाप के पास जितनी थी उनकी वो हैसियत, उन्होंने हमें ये चीज दे दी लेकर, अपने बच्चों के लिए उन्होंने सहूलत की। अब आपकी जितनी हैसियत होगी आप अपने बच्चों के लिए जरूर करेंगे, जितना भी आपको नजर आ रहा होगा उस टाइम आपको जो भी अपने बच्चे की सहूलत नजर आ रही होगी आप उसको कर देंगे। वैसे ही हमारे माँ बाप ने हमारी सहूलत की हुई है, तो आप इस पे ना तनकीदे किया करें, गंदियां गंदा घर, डर्टी घर, ऐसे ना कहा करें। दिलजारी होती है, आप अल्लाह के लिए भी आप अपने लिए भी बुराई का ये सामान बनाते हैं हमारी दिलजारी करके। ये देखें, ये दीवारें जो है इसमें दरारें हैं, तो ये क्या गंदा है? ये तो टूटा हुआ है ना। हाँ, टूटा हुआ है, उसको गंदा तो नहीं ना कह सकते, छोटा है, टूटा हुआ है। हमारे माँ बाप ने हम लोगों को ये छत देने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी कि मेरे बच्चे रुले ना हमारे बाद। आपके भी बच्चे होंगे, आपकी भी औलादें होंगी, आप भी अपनी औलाद के लिए बहुत कुछ करते होंगे। करते हैं, ये बात रुको जरा। देखो, हमारा एक इंसान है, वो बहुत अमीर है, उसके पास 20 मकान है, ठीक है। होते हैं भाई, लोगों कोल होंदियां ने, बड़े बड़े अमीर लोग ने जिन्हां कोल 5 गड्डियां ने, 20 मकान ने, बहुत रिच ने, लेकिन क्या वो ऐ सोचते ने कि एक मकान ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੋਚਦੇ। ਉਹ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਗਰ 5 ਮਰਲੇ ਦੀ ਜਾਂ 3 ਮਰਲੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਈਏ? ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਘਰ ਮੰਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਔਲਾਦ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ। ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਛੱਤ ਲੈਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਚਾਰੇ ਥੋੜੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ 2 ਬੇਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ, ਚਿੜਬਾਜ਼ੀ ਖਾ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਹ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਲੜਨ ਆਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਦੇ ਤੇ ਅੰਮੀ ਦੀ ਬੀਪੀ ਹਾਈ, ਸ਼ੂਗਰ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜਨ ਨਾਲ ਅੰਮੀ ਦਾ ਤਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲੀ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਥੈਣੀ ਜ਼ਰਾ ਕੀ ਨਾ, ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੁਛ ਵੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿੜੇਬਾਨ ਫੜਦਾ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰਾਣੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਰਾਣੇ ਇਥੋਂ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਲੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਉਹ 2 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਐਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੋ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀ ਭਲਾਈ, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅੰਜਾਮ ਦੋਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ 2 ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਫਰੀ ਹੋ ਲਈਏ। ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਗਰ ਇਹ ਘਰ ਗੰਦਾ ਡਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਗਏ। ਅਮਾਣਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਵਿਊ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਉਹ ਬਸ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲਾ ਕਮੈਂਟ ਅਸੀਂ 4 ਵਿਊ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਡੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਅਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਅੱਛਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਖਾ ਰਹੇ,
ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਸਟਰਗਲ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਚੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਂ ਤੇ ਹਸਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੇ। अच्छा, अगला कमेंट है या कि सलाम फैमिली ने एक कमेंट किया है कि ये जायज़ हरकतें नहीं हैं, आप किन कामों में पड़ गई हैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि आप क्या वहाबी हैं? वो नहीं मानते हमारा, हाँ, वही क्योंकि होगा। वहाबी नहीं मानते ना इन चीज़ों को, तो तो आप कमेंट में लास्ट में बताइएगा कि आप वहाबी हैं। देखें मजहब अपना अपना, इसमें आप किसी को कुछ नहीं कह सकते। ईमान कोई अपना शिया, हाँ ईमान अपना अपना, कोई शिया है, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुसलमान है, कोई वहाबी है, कोई कुछ है, इसमें आप मत किसी को कुछ कहा करें, बस और इतना ही है हमारा आपके लिए। बात सुनो, वो देख वो फौजिया हमारे घर आती है, कहते हैं आप इनको ना मिले, हाँ। कितनी गलत बात है। अगर हमारे घर पे वो हमें कहती है तुम मेरी बहनें हो, वो हमारे लिए इतनी दुआएं करती है, अल्लाह तुम लोगों के अच्छी जगह रिश्ते करे, अल्लाह तुम लोगों को अच्छा घर दे, मैं तुम लोगों को अपनी बहनें समझती हूँ। अगर वो इस तरह हमें कहती है और वो हमारे घर आ जाती है तो हम क्या उनकी कहीं पीछे हो? जो नहीं, हम भी उनके घर गए थे, उन्होंने हमारे साथ इतना अच्छा बिहेव किया, हमें रखा, तो वो जब भी आएंगी वो हमारी बहन है, हमेशा रहेंगी इंशाल्लाह। देखे, मैंने पहले भी ये बात की है कि मजहब कही था ना, मजहब अपना अपना, किसी भी मजहब पे बात मत किया करें, ठीक है। जो जिस तरह सेक्रीफाइस है उसको, जो जिस तरह सेक्रीफाइस है उसको रहने दें, ठीक है। जो जिस चीज में खुश है उसको रहने दें, आप भी खुश रहें, क्योंकि देखें हर किसी का अपना अपना होता है। मुझे ये बात बिल्कुल भी वाकई मुझे अच्छी नहीं लगती कि आप लोग ऐसे क्यों कहते हैं। मेरी बात सुनो, देखो हमने तो अल्लाह ताला के कहे हुए देखे मेरी हुक्म के मुताबिक चलना है ना कि हर इंसान आपस में भाई नहीं, भाई है। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੌਨ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੌਨ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ठीक है, मैं मान लिया अल्लाह ताला ने जी फरमाया होना है, लेकिन मेरा ऐ सवाल है कि क्या अल्लाह ताला ने किया है कि तुसी हर इंसान ना हुस्ने सलूक नाल पेश आओ। नहीं, मेरा है ते अल्लाह दी महलूक ना हो। मेरा ऐ सवाल है कि क्या अल्लाह ताला ने दिल अजारी दी माफी रखी है। मेरा ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਈ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਜ ਉਮੜੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਦਿਲਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਦੀਨ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀਨ, ਹੈ, ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਜ਼ਾਰੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਤੇ ਦਿਲਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਨ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖੇਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਤੇਰੇ ਅਸਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਤੋੜਿਆ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਤੋੜੇਗੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ। ਦਿਲਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਦਿਲਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਣੀ ਨਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਘਰ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਹਾਂ, ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਘਰ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲਜ਼ਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ, ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ। ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। आप लोग कभी कराची आए हैं? ਹਾਂ ਬਾਜੀ, ਸਾਇਰਾ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਕੇ। ਘਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਤੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਕਹਿਨੀ ਆਵਾ ਚੱਲ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। पता नहीं है फिर कोई नेहा ही मरा, पता नहीं की लिखी है। इतनी गंदी औरतें हैं। ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਨੀ ਭੈਣਾ, ਤੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਨੀ ਭੈਣਾ, ਤੂੰ ਜਨਤੀ ਨੀ ਭੈਣਾ, ਤੂੰ ਸਾਫ਼ ਨੀ ਭੈਣਾ, ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਪਾਕ ਨੀ ਭੈਣਾ, ਤੂੰ ਸਾਫ਼ ਨੀ ਭੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਗੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ज़करिया का कमेंट है कि बहुत प्यारी बात है, जो आपने मन्नत उठाई वो पूरी हो गई खैर से। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई। मैंने बड़ी परेशानी टेंशन में उठाई थी कि मुझसे उठाई भी नहीं जा रही थी, मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम परेशान थी, लेकिन इतनी जल्दी उस पर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आया
कि बस इसको पूरा करते करते मैं थोड़ी सी लेट हो गई। आप हमारे घर क्या आ जाएंगे मोहम्मद हुसनैन? जो चलिए मोहम्मद हुसनैन। नहीं भरावा सलाम पंचतन पाक अलैहिस्सलाम। मेरी बात सुने गाइस, हम जिस गली में रहते हैं हम तो कभी अपने मोहल्लेदारों के घर भी नहीं गए, और हम लोग अपने कमरे में बस रहते हैं दोनों, या अपने सौदे वगैरह लेने बाहर जाते हैं, ग्रोसरी या कोई हमारे घर का सामान। अली रजा फिर इसका कमेंट है, कह रहा है कि मेरे ये सवाल है कि आपके रिश्तेदारों में से कोई लड़का नहीं है जो आप दोनों से शादी कर ले? देखिए हमारे रिश्तेदारों में कोई लड़के नहीं है, सारी लड़की ही लड़कियां हैं ज्यादातर, तो लड़के नहीं है। अमरीना अपी आपने कहाँ पे जाके और कैसे ये मन्नत मांगी थी, काइंडली डिटेल से बता घर दें। पे ही, बीला शेख, घर पे ही दिल में ठाना था, बिया शेख है। और हाजत के नफल पढ़ के ठाना। गाइस देखें मेरी बात सुने, जरूरी नहीं है कि आप कहीं जाकर ही उठाएं। वैसे तो इमाम बारगाह से होती है, वो भी मुहर्रमों को, उससे पहले नहीं होता। मुहर्रमों को वहां जाकर उठाते मुहर्रमों होते को हैं। ही उठाते हैं हम लोग, 5वें 7वें 8वें 9वें 10वें ऐसे। हाँ, और अगर वैसे आप आम दिनों में किसी मुश्किल में फंस गए हैं तो आप घर में ही उनका नाम लें और कोई चीज की मन्नत उठा ले। हाँ, जैसे हमने देसी घी के 5 दिए उठाए थे मन्नत के तौर पे, और हमने हाजित के नफल अदा किए थे, उठाते हुए भी, और जब पूरा हो गया दिए जला के उसके बाद भी। तुम लोग यही चप्पल घर में ले आती हो जो बाहर रोड पर घूमते वक्त लेकर जाती हो। सही कहती पी इसको बाहर उतारा कर। सही कहती पी है बुढ़ी। अच्छा अपनी फेसबुक आईडी का नाम बता दें, असदुल्ला, मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, प्लीज आप सब भी जाके वहां पे मुझे फॉलो कर लें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। अब तुम बोलो। मैंने क्या बोलना था, यही था बस। इसी के साथ आज का हमारा था ये Q&A। उम्मीद करते हैं आपका पसंद आया होगा। हमारी कोई भी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत, और आप भी अपनी बातों से लोगों की दिलजारियां मत किया करें। जो चाहे उसे खुश रहने दें और हमें भी खुश रहने दें, आप भी खुश रहें। हम सब आप सबकी सलामती की दुआ करते हैं, आप सब भी तमाम मुसलमान की सलामती की दुआएं किया करें, और अल्लाह ताला हर इंसान को वो जो भी मुश्किल में है उसको निकाले, उसकी परेशानियां हल हों। जिसके पास घर नहीं है अल्लाह उसे घर दे, जिसके भाई बहन का अच्छा सलूक नहीं है अल्लाह ताला उनके सलूक करे, जिनका घर नहीं है, जिनको औलाद नहीं है अल्लाह ताला उनको औलाद से भी नवाजे। हर बेटी सीढ़ियों के कि ये घर गाइस रहने के काबिल है भी नहीं, मैं आपको सही बताऊं। इतने बड़े थड़े टाइप सीढ़ी है इसकी, इतनी बड़ी। हालांकि कोई स्टेप होता है ना सीढ़ी का, इससे ज्यादा ऊंचा ना हो, इंसान दौड़ दौड़ के चढ़े, एडा ऊंचा स्टेप है ते एना जिन्ना कि ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ भी जान लगे 100 बड़ी सोचने हैं की करिए। वो तो देखा हुआ है, सब नहीं है। बाकी गाइस उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा Q&A पसंद आया होगा, तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। मिलेंगे आपके साथ किसी अगले न्यू व्लॉग में इंशाल्लाह। बहुत ज्यादा अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।